हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नेवर एंडिंग वेब सोल्यूशन। आज हम आपके पास बहुत ही यूज़फुल एक वीडियो लेके आए हैं जो कि है कैंसल सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जैसे कि आप सभी को पता है जी सूट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। आजकल लगभग सभी इंस्टीट्यूट से लेके हर जगह पे जी सूट बहुत ही यूज़फुल हो रहा है। रिगार्डिंग दिस पेंडेमिक सिचुएशन हम लोग मैक्सिमम जी सूट से बहुत ही हेल्पफुल हुए हैं टू प्रमोट एजुकेशन एंड अदर सेक्टर टू। तो आज हम आपको दिखाएंगे कि जी सूट अगर अकाउंट आपने क्रिएट किया है, वैसे तो हम सभी जी सूट यूज़ कर रहे हैं, जी सूट अकाउंट पे मल्टीपल यूज़र्स के साथ सारा फंक्शनलिटी ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एक्टिवेट हो रहा है, उसका सारा प्रॉपरली फंक्शनिंग हो रहा है। बट कभी भी अगर आपका जी सूट अकाउंट सब्सक्रिप्शन आपको कैंसिल करना पड़े और या कि मान के चलिए जी सूट 14 डेज का ट्रायल दे रहा है और विद इन दिस 14 डेज अगर आपको ये अकाउंट यूजफुल ना रहा या आगे चल के आप कुछ और प्लान कर रहे हो, कुछ अदर अकाउंट क्रिएट कर रहे हो, तो इन दैट केस आपको वो सब्सक्रिप्शन कैंसिल कैसे करनी है, आज ये वीडियो हमारे उसी के ऊपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हमें जो हमारा जी सूट का एडमिन अकाउंट है जो जीमेल से रिलेट होता है, वो एडमिन अकाउंट को ओपन कर लेनी है। जैसे कि यहाँ पे मैंने हमारा एडमिन अकाउंट को ओपन कर लिया है। उसके बाद जैसे आप एडमिन अकाउंट को ओपन करेंगे तो वहीं पे ऊपर में जो जहाँ पे डॉट्स होते हैं वहाँ पे जाके आपको सारा मेनूज दिखती है, वही उसी जगह पे आपको एडमिन का बटन दिखेगा। आपको एडमिन पे क्लिक करना है। जैसे आप एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ये पॉपअप ओपन होगा जहाँ पे सारा मेनूज डिस्प्ले होगा, जैसे कि डैशबोर्ड, यूजर्स, ग्रुप्स, ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स, बिल्डिंग्स एंड रिसोर्सेज, डिवाइसेस, ऐप सिक्योरिटी, रिपोर्ट्स, बिलिंग, अकाउंट सेटिंग्स, एडमिन रोल, डोमेन्स, डाटा माइग्रेशन, सपोर्ट एक्सेट्रा। उसके बाद हमें जाना कहाँ है, सबसे पहले तो जब भी कोई बिलिंग मतलब सब्सक्रिप्शन को कैंसिल किया जाता है उससे पहले हमें उनका बिलिंग चेक करना होता है कि आपका कोई बिलिंग पेंडिंग तो नहीं है, कुछ ड्यू तो नहीं है, क्योंकि गूगल कभी भी पेंडिंग और ड्यूज अकाउंट का सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने परमिट नहीं करता है। ये हमेशा याद रखिए दोस्तों, कभी भी आपको सब्सक्रिप्शन कैंसिल करना हो उससे पहले आपके सारे आउटस्टैंडिंग ड्यूज क्लियर होने पड़ेंगे गूगल के साथ। तो यहाँ पे जैसे हमारा अकाउंट है, इस अकाउंट पे हमने 50 अकाउंट को असाइन किया है और ये फ्लेक्सिबल प्लान है और इस पे हमने ट्रांजैक्शन भी करा है। हमारा अकाउंट पे कोई भी ड्यूज नहीं है, हमारा अकाउंट एक्टिव है। अब इस अकाउंट को हमें कैंसिल करना है। कैंसिल करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए देखते हैं। तो बिलिंग पे क्लिक करने के बाद हमें ये पेज ओपन हुआ जहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन डिटेल्स दिख रहा है। वहाँ पे आपको देखिए गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टैंडर्ड, जैसे कि हमारा प्लान है बिजनेस स्टैंडर्ड का, तो बिजनेस स्टैंडर्ड पे हमें एक लिंक दिख रहा है, डिटेल्स ऑफ गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टैंडर्ड सब्सक्रिप्शन। हम इस पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे अकाउंट का डिटेल्स शो हो रही है, जैसे कि प्लान डिटेल्स, लाइसेंस असाइंड, एस्टिमेटेड मंथली बिल, पेमेंट्स अकाउंट आईडी, पेमेंट्स प्रोफाइल, व्यू पेमेंट सेटिंग्स, मैनेज इनवॉइस रिसिप्ट्स, नेक्स्ट बिलिंग डेट, व्यू ट्रांजेक्शन। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे देखिए एक्टिव है और एक्टिव के नीचे है कैंसिल सब्सक्रिप्शन। तो हमें कैंसिल सब्सक्रिप्शन यहाँ से करनी है। हम अभी कैंसिल सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें अपनी डोमेन दिख रही है, उसके बाद लाइसेंस कितने असाइंड है और कैंसिलेशन इफेक्टिव डेट आज से है। लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पे कैंसिल करने से पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना चाहूँगी, क्योंकि कभी भी आप सब्सक्रिप्शन कैंसिल करो, सपोज मान के चलिए आपने अकाउंट को यूज़ किया फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज और फ्यू मंथ्स और फ्यू वीक्स, यू मे यूज योर अकाउंट्स और आपके वहाँ पे वैल्यूएबल डाटा भी हो सकती है, तो आपको उसका बैकअप लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो बैकअप कैसे लिया जाता है वो भी हम देख लेंगे, उसके बाद ही हम कैंसिल करेंगे, ताकि दोनों चीज़ आपको पता चल जाए कि आप कोई भी अकाउंट कैंसिल कर रहे हो तो उससे पहले उसका बैकअप तो बनता है। बैकअप ले लेते हैं हम, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे बैकअप लिया जाता है। तो बैकअप लेने के लिए भी सेम हमें अपना अकाउंट को लॉगिन कर लेना है सबसे पहले। जैसे कि यहाँ पे हमने अपना अकाउंट को लॉगिन कर लिया है और लॉगिन कर लेने के बाद हमें न्यू टैब पे जीमेल का एक लिंक को ओपन कर लेना है। जैसे ये मेरा मेन अकाउंट है, मेन अकाउंट का ईमेल आईडी है, उस जीमेल आईडी पे मैं अभी हूँ और इसी अकाउंट का हमें बैकअप लेना है। नॉर्मली हम जब बैकअप लेते हैं हम ड्राइव से लेते हैं, आप सबको पता ही है, लेकिन ये थोड़ा अलग है। ये कैसे लेते हैं मैं दिखाती हूँ। जैसे हम मेन मास्टर अकाउंट को ओपन कर लेंगे, उसके बाद एक न्यू टैब खोलेंगे। न्यू टैब पे हम टाइप करेंगे google.co.in और यहाँ पे हमें टाइप करना है
टेकआउट गूगल। जैसे आप टेकआउट टाइप करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी सारा सर्च कीज आपको दिखेंगी, लेकिन आपको लेना है टेकआउट गूगल। टेकआउट गूगल करने के बाद एक लिंक आएगा takeout.google.com। takeout.google.com पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गूगल टेकआउट पे आते हो ना, इस पेज पे आपको दिखेगी योर अकाउंट योर डाटा एक्सपोर्ट ए कॉपी of content in your Google accounts to back it up or use it with a service outside of Google। It means दोस्तों कि आप अपना यहाँ पे जो भी डाटा है, आपने जब से अकाउंट को क्रिएट करा है अभी तक आपका जो डाटा है उसको आप बैकअप ले सकते हो, और बैकअप करने का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, उसका प्रोसेस भी बताया गया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बैकअप लिया जाता है। योर एक्सपोर्ट्स, जैसे कि यहाँ पे लास्ट एक्सपोर्ट शो हो रही है, मैंने लास्ट एक्सपोर्ट कर लिया है तो यहाँ पे शो हो रही है। अगर ये एक्सपोर्ट आप नहीं करते हो, फ्रेशली कर रहे हो, तो जस्ट इस टेक्स्ट के बाद आपको नीचे ये वाला ऑप्शन ही दिखेगा, क्रिएट ए न्यू एक्सपोर्ट। क्रिएट ए न्यू एक्सपोर्ट, सिलेक्ट डाटा टू इंक्लूड, यहाँ पे दिख रहा है आपको। एक्सपोर्ट करने के लिए आप क्या क्या प्रोडक्ट्स आपके यहाँ पे है वो सारे शो हो रहे हैं। जैसे कि प्रोडक्ट्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है एक बटन डीसिलेक्ट ऑल, बाय डिफॉल्ट सारा सिलेक्टेड है। अगर आप चाहते हो कि ये आपको बैकअप नहीं चाहिए तो इन दैट केस आप इसको अनचेक कर सकते हो, लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले इसको डीसिलेक्ट ऑल पे क्लिक करते हैं। डीसिलेक्ट कर लिया। अभी हम चेक करते हैं कि हमें कौन सा बैकअप चाहिए कौन सा नहीं चाहिए। थोड़ा आप चेक कर लीजिए यहाँ से, जैसे कि कैलेंडर है, क्रोम है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, उसके बाद क्लासिक साइट्स है, क्लासरूम से, जो कि जी सूट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेनू है, गूगल क्लासरूम। इस क्लासरूम के द्वारा हम इस बार लॉकडाउन में स्कूल्स के बच्चे सारे पढ़ाई क्लासरूम के द्वारा ही कर रहे थे, तो क्लासरूम एक इम्पॉर्टेंट मेनू है। अगर इसमें आपका कुछ डाटा है, आप बैकअप लेना चाहते हो तो आप जरूर इसको चेक करें। उसके बाद कॉन्टेक्ट्स, क्राइसिस यूजर रिपोर्ट्स, डाटा शेयर्ड फॉर रिसर्च, ड्राइव, फीट, गूगल अकाउंट, गूगल क्लाउड सर्च, गूगल हेल्प कम्युनिटीज, गूगल माई बिजनेस, गूगल पे, लगभग सारे इंपॉर्टेंट मेनूज है। आप अपने अकॉर्डिंग टू इसको चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लगभग सभी को सिलेक्ट नहीं किया है, मुझे जो जो इम्पोर्टेंट था वो मैंने सिलेक्ट करा है। क्लासरूम, देन ड्राइव, my groups, hangouts, mail of course, my activity, news, question half, and voice। तो मेरा सिलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हमें नेक्स्ट क्लिक पे जाना है, नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। जैसे हम नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन आ जाता है, चूज फाइल टाइप, फ्रीक्वेंसी एंड डेस्टिनेशन, डिलीवरी मेथड, सेंड डाउनलोड लिंक वाया ईमेल। दैट मीन्स आप ये डाउनलोड और एक्सपोर्टेड फाइल कैसे लेना चाहोगे। जैसे यहाँ पे ऑप्शंस है, जैसे आप इस पे क्लिक करते हो तो आपको ये सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। ऐड टू ड्राइव, आप ड्राइव में डायरेक्ट ऐड कर सकते हो। ऐड टू ड्रॉप डाउन, ऐड टू वन ड्राइव एंड ऐड टू बॉक्स। जैसे मैं यहाँ पे सेंड डाउनलोड लिंक वाया ईमेल करूंगी तो मेरे मेल पे फाइल आ जाएगा। लेकिन कभी क्या होता है, आपके ईमेल पे सफिशिएंट स्टोरेज नहीं होती है तो आप वहाँ पे नहीं सेंड कर सकते हो। आपका इनबॉक्स फुल शो करेगा या आपका ड्राइव ऑलमोस्ट फुल शो करेगा। तो इन दैट केस आप अदर ऑप्शन भी चूज कर सकते हो। इट डिपेंड्स एज पर योर अकाउंट स्टेटस। मैंने यहाँ पे ऐड टू ड्राइव करा है। एक्सपोर्ट वंस, फ्रीक्वेंसी, यहाँ पे क्या दिख रहा है देखिए, फ्रीक्वेंसी एक्सपोर्ट वंस वन एक्सपोर्ट। दैट मीन्स आप अभी फर्स्ट टाइम के लिए कर रहे हो, आप एक ही बार एक्सपोर्ट करके इसका बैकअप लेना चाहोगे, और हमेशा आपके अकाउंट्स का बैकअप आप हमेशा लेना चाहोगे। इस टाइप में भी एक्सपोर्ट एवरी 2 months फॉर 1 year, 6 एक्सपोर्ट्स होगा उसमें। जैसे 12 months में 2 महीने में आपको, 1 साल में 2 महीने के गैप में आपको एक्सपोर्ट करना है। तो आप ये शेड्यूलिंग कह सकते हो इसको। अगर आप ऐसे एक्सपोर्ट सिस्टम करते हो तो आपके अकाउंट में ऑटो बैकअप आ जाएगा। फाइल टाइप एंड साइज जिप है और .tgz फाइल टाइप है।
तो नॉर्मली हम जीपी लेते तो मैंने जीप सिलेक्ट करा है। और यहाँ पे स्पेस दिख रहा है आपको दोस्तों 5GB, 2GB, 4GB, 10GB एंड 50GB। इसका मतलब एक्सपोर्ट्स लार्जर देन दिस साइज विल बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल फाइल्स। अगर आपका बैकअप फाइल का स्पेस और स्टोरेज और साइज लिमिट 2GB से ओवर है तो वो स्प्लिट होके नेक्स्ट फाइल क्रिएट करेगा। सो इफ यू नीड यू कैन रेज द फाइल साइज, यू कैन इंक्रीज द फाइल साइज फ्रॉम हियर। लाइक मैंने 4GB सिलेक्ट करा है। जैसे मैंने 4GB सिलेक्ट करा है क्या आया, एक्सपोर्ट्स लार्जर देन दिस साइज विल बी स्प्लिट इनटू मल्टीपल फाइल्स। zip file larger than 2GB will be compressed in zip 64. Older operating system may not be able to open this file format. There are external applications that can be used to uncompress zip 64 files. इसका मतलब अगर ये 4GB हम सिलेक्ट करते हैं तो हमें जो zip फाइल का फॉर्मेट मिलेगा वो ओल्डर सिस्टम पे सपोर्टिंग नहीं भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, अभी 1GB ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे 1GB सिलेक्ट करा है और सिंपली यहाँ पे स्प्लिट ऑप्शन दिख रहा है अगर फाइल साइज मेरा इससे ज़्यादा हुआ तो। वैसे बेसिकली इतना तो सिलेक्शन रहा नहीं हमारा, तो मे बी ये उसके अंदर ही हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्लिक करेंगे क्रिएट एक्सपोर्ट पे। जैसे क्रिएट एक्सपोर्ट पे क्लिक किया, पेज डायरेक्ट घूम के लॉग आउट का भी हो सकता है आपके साथ, घबराना नहीं है दोस्तों। आपको यहाँ पे लॉग इन कर लेना है फिर से अपना अकाउंट। कभी साइन आउट हो जाता है ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन, कभी हमारा अकाउंट खुद ब खुद साइन आउट हो जाता है। तो कभी उस जगह पे आके अगर आपने प्रोसेस कर लिया है अभी आप क्या करोगे, तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे हमने एक्सपोर्ट पे क्लिक करा था, यहाँ पे आ रहा है एक्सपोर्ट इन प्रोग्रेस। मेरा एक्सपोर्ट अभी प्रोग्रेस पे है। जैसे ये कंप्लीट होता है यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन है, देखिए कैंसिल एक्सपोर्ट। अगर आप चाहो तो आप कैंसिल भी कर सकते हो। तो मैंने जो प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट करा था, प्रोडक्ट्स 56.3 MB मेरा साइज आ रहा है। अवेलेबल यूनिट डेट यहाँ तक अभी तक नहीं आया है। डिटेल से ओपन इन ड्राइव एंड क्रिएटेड ऑन 22 दिसंबर। ये 22 दिसंबर का अकाउंट क्रिएटेड था। और अभी फाइल टाइप मेरा कहाँ पे स्टोर होगा, लास्ट मैंने जो बैकअप ली थी वो मैंने डाउनलोड करने का ऑप्शन लिया था। और अभी मैंने ओपन इन ड्राइव, क्योंकि इसको ड्राइव पे स्टोरेज रखा है तो ओपन इन ड्राइव का ऑप्शन आया। तो इस तरह से दोस्तों हम अपना अकाउंट का कंप्लीट बैकअप ले सकते हैं। एंड आई विल सजेस्ट बिफोर कैंसिल एनी सब्सक्रिप्शन और बिफोर डिलीट एनी अकाउंट यू मस्ट हैव योर ओन बैकअप। जिस अकाउंट को आप डिलीट करने जा रहे हो या आपने सोचा कि आप इस सब्सक्रिप्शन को कैंसिल कर दोगे, तो उससे पहले उस अकाउंट का बैकअप लेना बहुत जरूरी है। तो चलिए यहाँ तक हमारा ये स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कैंसिलेशन प्रोसेस। तो ये था हमारा कैंसिलेशन पेज जहाँ पे हमने कैंसिल सब्सक्रिप्शन किया था। कैंसिल सब्सक्रिप्शन करने के बाद हमें यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहा है। कैंसिलेशन रीजन, आपको बताना होगा आप कैंसिल क्यों करना चाह रहे हो, एंड सेकंड कंफर्मेशन। कैंसिलेशन रीजन पे यहाँ पे मुझे शो हो रहा है, बिफोर यू गो प्लीज टेल अस व्हाई यू आर लीविंग। आई डोंट यूज दिस सर्विस एनफ, कॉस्ट रिलेटेड रीजंस, आई फाउंड ए बेटर सर्विस, टेक्निकल इश्यूज, रीजन नॉट लिस्टेड अबव। सो एक्चुअली यहाँ पे जो भी रीजंस है, ओरिजिनली माई रीजंस इज नॉट लिस्टेड हियर, सो आई विल गो विथ रीजन नॉट लिस्टेड हियर अबव। नेक्स्ट कंटिन्यू। When I'll click on continue, हमें और एक ऑप्शन दिखा, कैंसिल गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टैंडर्ड। योर सब्सक्रिप्शन टू गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टैंडर्ड विल बी कैंसिल्ड इमीडिएटली। और साइड में आपको लर्न मोर दिख रहा है। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट इट, आप इस पे क्लिक करके रीड कर सकते हो। ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स अवेलेबल ओनली विद गूगल वर्कस्पेस बिजनेस स्टैंडर्ड सच एज शेयरिंग पॉलिसीज, audit and reporting and alerts will be removed. Okay, to continue accessing these administrative controls you will need to purchase Google Workspace Business Standard again. To use the admin console free of charge to delete your organization account, you agree to the cloud identity agreement. You will lose access to your Google Workspace Business Standard service immediately. You can't undo this action. यहाँ पे बताया जा रहा है, आप जैसे कैंसिल पे क्लिक करके कंफर्म कैंसिल करते हो ना, आपको अकाउंट रिलेटेड कोई भी एक्सेस पहले जैसी नहीं रहेगी। आपको फिर से सारा कुछ दोबारा क्रिएट करना होगा और आपका सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो जाएगा अलोंग विथ योर अकाउंट एक्सेस। तो जितने भी आपने यूजर बनाए थे वो सारे डिलीट हो जाएंगे, दोबारा आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। I have read
विथ इंफॉर्मेशन और टर्म्स एंड कंडीशन पे हम यहाँ पे चेक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे हमने चेक किया, अभी नीचे हमारा आया एंटर योर एडमिन ईमेल एड्रेस टू कंफर्म यू एक्नॉलेज द इंफॉर्मेशन अबाउट, राइट। हमें यहाँ पे एडमिन ईमेल आईडी देना है। हमने अपना ईमेल आईडी डाल दिया है। अभी हम जाएंगे कैंसिल माय सब्सक्रिप्शन पे। यू हैव कैंसिल द फॉलोइंग सब्सक्रिप्शन। तो हमारा सब्सक्रिप्शन कैंसिल हो चुका है। अब हम इस पॉपअप को क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों ये रहा कैंसिलेशन प्रोसेस अलोंग विथ बैकअप। आज इस वीडियो में हमने सीखा कि कैसे गूगल सब्सक्रिप्शन को हम कैंसिल करेंगे, कैसे अपना एग्जिस्टिंग अकाउंट को कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद बिफोर कैंसिलेशन हम कैसे उस अकाउंट का बैकअप ले सकते हैं थ्रू टेक आउट गूगल लिंक से। तो आई होप ये 2 यूजफुल चीज आपके लिए फ्यूचर में भी यूजफुल रहेगी, और आगे भी हम बहुत इंटरेस्टिंग सा, बहुत यूजफुल सा वीडियो और भी लाएंगे हमारे चैनल पे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।